जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न मोक्ष संन्यास योग सिखा रहा है। परमात्मा कह रहे अर्जुन, सभी मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म या उत्तरदायित्व को निभावा, वह विभिन्न जिम्मेदारियां निभावा है। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में भी विभाजित है, लेकिन यह विभाजन केवल शरीर से संबंधित था, आत्मा से को नहीं। चूँकि आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और परिवर्तनशील है, इसलिए बिना वह विभाजन को नहीं है। ये तथ्य न जानना सात्विक ज्ञान के अलावा है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कर्म करते समय इस प्रकार का सात्विक ज्ञान रखना चाहिए। અહીંયા कहकर श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कर रहा कि भले ही शरीर अलग अलग दिखा और उनका द्वारा किया जाने वाला कर्म और अलग अलग दिखा, लेकिन उन सभी में आत्मा को ज्ञान एक ही रूप में हुआ है और शरीर में दिखाई देने वाला परिवर्तन और विभाजन मौजूद को नहीं हुआ। आत्माओं में प्रत्येक शरीर में आत्मा को ज्ञान को रूप है। ये समझ का साथ सात्विक ज्ञान न विकसित करने को प्रयास करता हुआ और श्रीमन नारायण न प्राप्त करने को अपना जीवन को लक्ष्य बनाता हुआ केवल श्रीमन नारायण की शरण लेता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न दोहराने को प्रयास करा और एक श्लोक का रूप में जया की वो है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे अनुसरण करना बोला था, मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पाँचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना
समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे, माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ॐ सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।